बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 4 ज़ख़ीरा अल्फाज पर उबूर का ज़िम्नी जुज़ हम मानी अल्फाज। और अब हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। हम मानी अल्फाज किसे कहते हैं? एक ही लफ्ज़ के लिए उस मानी का दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अल्फाज को हम मानी अल्फाज कहा जाता है। पिछले सेशन में हमने मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हम मानी अल्फाज के मानी समझने की कोशिश की और अब हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। सबसे पहले हम हिदायत पढ़ेंगे। ज़ैल में दिए गए अल्फाज के मानी तलाश करके उसके मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। तो अल्फाज दिए हुए हैं, उनके मानी मुतबादिल में मौजूद हैं। सही मानी तलाश करके जवाबी पर्चे में मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग देना है। पहला लफ्ज़ है लहू। इसके मानी क्या हैं आपको तलाश करने हैं। मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1 पसीना, नंबर 2 खून, नंबर 3 आंसू, नंबर 4 लोहा। तो लहू के क्या मानी हैं? पसीना, खून, आंसू या लोहा। तो आप जानते हैं लहू का मतलब है खून। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे नीले या काले रंग की स्याही से। दूसरा लफ्ज़ है दिलेर। दिलेर के क्या मानी हैं आइए तलाश करते हैं। मुतबादिल नंबर 1 बहादुर, नंबर 2 दिल वाला, नंबर 3 अक्लमंद या नंबर 4 हट्टा कट्टा। तो दिलेर के क्या मानी हैं? दिलेर के मानी हैं बहादुर।
मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। तीसरा लफ्ज है अश्क। ये लफ्ज आपने सुना है। अश्क के क्या मानी हैं? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 मोहब्बत, नंबर 2 आंसू, नंबर 3 डर, या नंबर 4 आंख। अश्क के मानी हैं आंसू। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगला लफ्ज है सदा। सदा के मानी आप जानते ही हैं। मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1 हमेशा, नंबर 2 आवाज, नंबर 3 कभी कभी, या नंबर 4 खामोशी। यहां जिस लफ्ज के मानी तलाश करने हैं वो लफ्ज है सदा। सीन दाल अलिफ। क्या आप जानते हैं एक और लफ्ज है जिसका तलफ्फुज है सदा, और वो लफ्ज स्वाद से शुरू होता है। स्वाद दाल अलिफ। दोनों के तलफ्फुज एक ही हैं, मगर आप देख सकते हैं हिज्जे मुख्तलिफ है। एक स्वाद से शुरू होता है और दूसरा सीन से। इनके मानी भी मुख्तलिफ हैं। स्वाद दाल अलिफ सदा यानी आवाज। यहां मुतबादिल नंबर 2 आवाज इस सदा के मानी है। और जो लफ्ज हमें दिया हुआ है वो है सीन दाल अलिफ सदा। इस सदा के मानी है हमेशा। मुतबादिल नंबर 1 हमेशा सदा। जवाबी पर्चे में हम मुतबादिल नंबर 1 के दायरे पर साया करेंगे। और अगर यहां स्वाद दाल अलिफ लिखा होता तो उस वक्त हम मुतबादिल नंबर 2 के दायरे पर साया करते। तो ये है सदा सीन दाल अलिफ यानी हमेशा। लिहाजा हमने 1 नंबर के दायरे पर साया किया। अगला लफ्ज है सादिक। इसके क्या मानी है? मुतबादिल नंबर 1 सच, नंबर 2 सुबह, नंबर 3 सच्चा, या नंबर 4 मेहरबान। तो सादिक के क्या मानी है? सच, सुबह, सच्चा या मेहरबान। लफ्ज सादिक के मानी है सच्चा, वफादार, ठीक, मौजू। ये सब हम मानी अल्फाज हैं। तो सादिक के हम मानी अल्फाज हैं सच्चा, वफादार, ठीक, मौजू। तो यहां हम देखते हैं मुतबादिल नंबर 3 पर सच्चा दिया हुआ है। लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। आपने सुना होगा अक्सर कहा जाता है सादिक आना। सादिक आना यानी दुरुस्त होना।
आयद होना। एक और लफ्ज है सिद्क। सिद्क के मानी है सच, खुलूस। हम कहते हैं ना सिद्क दिल से, यानी सच्चे दिल से। तो सिद्क यानी सच, लेकिन यहां लफ्ज दिया हुआ है सादिक। तो सादिक का मतलब हमने देखा सच्चा। दीगर हम मानी अल्फाज हैं वफादार, ठीक, मौजू। तो यहां लफ्ज सच्चा जो है वो 3 नंबर पर दिया हुआ है, लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। लफ्ज है बुर्ज। बुर्ज के क्या मानी हैं, आइए तलाश करते हैं। नंबर 1 गुंबद, नंबर 2 पुल, नंबर 3 मिनारा, या नंबर 4 सितारा। बुर्ज के मानी है गुंबद। यहां दिए हुए मुतबादिलात में मुतबादिल नंबर 1 गुंबद सही जवाब है, लिहाजा हम जवाबी पर्चे में 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गुंबद, हम मानी लफ्ज है बुर्ज। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप देख सकते हैं हरे रंग का ये गुंबद। इस गुंबद को गुंबदे खजरा भी कहा जाता है। खजरा यानी हरा, चूंकि ये गुंबद हरे रंग का है इसलिए इसे गुंबदे खजरा कहते हैं। और इसके आसपास आप मीनारे देख सकते हैं। दिया हुआ लफ्ज है हमसाया। इसके मानी तलाश करने के लिए मुतबादिलात दिए हुए हैं। नंबर 1 साए में, नंबर 2 एक साथ, नंबर 3 बराबर का, या नंबर 4 पड़ोसी। हम साया ये दरअसल 2 अल्फाज से मिलकर बना हुआ एक मुरक्कब लफ्ज है, जिसमें साबिका हम लगाकर हम साया लफ्ज बनाया गया है। साया लफ्ज से पहले हम लगाया गया है, यानी साबिके लहाकों के मुतालिक भी हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो हम साया ये एक मुरक्कब लफ्ज है। हम के मानी होते हैं आपस में किसी काम में शिरकत जाहिर करने के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। और साया यानी परछाई, अक्स। हम साया से क्या मुराद है? हम साया से मुराद पड़ोसी, मुतबादिल नंबर 4। हम का मतलब तो होता है साथ में, आपस में, लेकिन जब हम लफ्ज साया से पहले आता है और एक मुरक्कब लफ्ज बनता है हम साया, तो उस लफ्ज का मतलब है पड़ोसी। पड़ोसी एक दूसरे के करीब रहते हैं, जिस तरह साया इंसान के साथ रहता है, इसीलिए पड़ोसी को हम साया भी कहते हैं। तो हमसाया का मतलब है पड़ोसी, मुतबादिल नंबर 4। लफ्ज दिया हुआ है अमीन। अमीन के क्या मानी हुए?
अमन, अमानतदार, सखी या वफादार। अमीन एक सिफत है, एक खूबी है। जो शख्स ईमानदार हो, जिसके पास आप अपनी अमानत रख कर जाएं और वो आपको अमानत जूं की तू लौटा दे, यानी अमानतदार, ऐसे शख्स को कहते हैं अमीन। तो मुतबादिल नंबर 2 अमानतदार सही जवाब है। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। मजलिस, मजलिस लफ्ज आपने सुना होगा। क्या इसका मतलब है मकान या मजमा या अंजुमन या मातम। मजलिस के मानी है बैठने की जगह। इसके दीगर मानी में अंजुमन या वो जगह जहां आदमियों का ग्रोह जमा हो, मजलिस कहते हैं। मुहर्रम के महीने में आपने सुना होगा मजलिस का एहतमाम किया गया, तो शोहदाए करबला के मातम का जो मजमा होता है उसे मजलिस कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मुतबादिल नंबर 4 मातम लिखा हुआ है। मातम मजलिस के मानों में शामिल नहीं है। शोहदाए करबला के मातम के मजमे को मजलिस कहते हैं, मातम को मजलिस नहीं कहते। मुतबादिल नंबर 3 है अंजुमन, और मजलिस का मतलब है अंजुमन। लिहाजा 3 नंबर पर मजलिस के मानी दर्ज हैं। हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अब अगली हिदायत देखिए। ज़ैल में दिए गए अल्फाज के मानी तलाश करके उसके मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। यहाँ हर सवाल के लिए अलग हिदायत है। लफ्ज आबरू का हम मानी लफ्ज कौन सा है? नंबर 1 आवाज, नंबर 2 इज्जत, नंबर 3 शोहरत, या नंबर 4 नामवरी। तो आबरू का हममानी लफ्ज कौन सा है? आबरू का हममानी लफ्ज है इज्जत। मुतबादिल नंबर 2। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। इसी किस्म का एक और सवाल है। लफ्ज अब्र का हममानी लफ्ज कौन सा है? नंबर 1 बादल, नंबर 2 आसमान, नंबर 3 बिजली, या नंबर 4 पानी। तो अब्र का हममानी लफ्ज कौन सा है? पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं। अब्र के मानी होते हैं बादल, घटा, बदली,
यहाँ हम देखते हैं 1 नंबर पर लफ्ज बादल दर्ज है, तो अब्र का हम मानी लफ्ज है बादल। जवाबी पर्चे में हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगला सवाल, लफ्ज तैयारा का हम मानी बताइए। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 तायर, नंबर 2 तोता, नंबर 3 तहारत, या नंबर 4 हवाई जहाज। मुतबादिल नंबर 1 तायर। तायर के मानी है उड़ने वाला, परिंद, उन्हें तायर कहते हैं। मुतबादिल नंबर 3 तहारत के मानी है सफाई, पाकीज़गी। यहाँ लफ्ज दिया हुआ है तैयारा। लफ्ज तैयारा का हम मानी बताइए। तैयारा का हम मानी लफ्ज है हवाई जहाज। मुतबादिल नंबर 4, लिहाजा हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगर पूछा जाता लफ्ज पाकीज़गी का हम मानी बताइए, तो उस वक्त हम मुतबादिल नंबर 3 मुंतखब करते, तहारत। अगर पूछा जाता परिंद का हम मानी बताइए, उस वक्त हम लफ्ज तायर मुंतखब करते, मुतबादिल नंबर 1। मगर यहाँ लफ्ज तैयारा का हम मानी पूछा गया है, लिहाजा हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। 4 नंबर पर दर्ज है हवाई जहाज, जो लफ्ज तैयारा का हम मानी लफ्ज है। लफ्ज बाग का हम मानी बताइए। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 फल, नंबर 2 फूल, नंबर 3 गुलशन, या नंबर 4 जंगल। बहुत ही आसान है। बाग का हम मानी लफ्ज है मुतबादिल नंबर 3 गुलशन। लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। जुमला दिया हुआ है, हेडमास्टर ने परचम लहराया। यहां आप देख सकते हैं खत कशीदा लफ्ज है परचम। लफ्ज परचम को अंडरलाइन किया गया है। हिदायत है, खत कशीदा का हम मानी लफ्ज कौन सा है। यहाँ खत कशीदा लफ्ज कौन सा है, परचम। उसका हम मानी लफ्ज हमें पहचानना है। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 गुलदस्ता, नंबर 2 डंडा, नंबर 3 झंडा, या नंबर 4 हाथ। तो परचम का हम मानी लफ्ज है मुतबादिल नंबर 3 झंडा। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। परचम का हम मानी लफ्ज है झंडा, मुतबादिल नंबर 3। एक और हम मानी लफ्ज है, आपको याद है, अलम। ऐन लाम मीम अलम, ऐन पर जबर है। अगर जेर होता तो हम पढ़ते इल्म। यह है अलम, परचम का हम मानी लफ्ज है। मगर मुतबादिलात में झंडा दिया हुआ है 3 नंबर पर, लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे।
یہاں آپ کو یاد دلانا ضروری ہے علم، عین لام میم، آپ دیکھ سکتے ہیں عین پر زبر ہے. اسی تلفظ کا ایک اور لفظ ہے علم، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہجے مختلف ہے. یہاں عین کی بجائے الف لام میم علم، دونوں کے معنی میں بھی بہت فرق ہے. یہ ہے علم، عین لام میم تو ہے مگر عین پر زیر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں علم، علم، علم اور علم. علم کے معنی ہم نے دیکھے جھنڈا یا پرچم. الف سے جو علم ہے اس کے ہم معنی الفاظ ہیں رنج، غم، اور علم یعنی آگاہی، ہنر و فن. تو آپ اس طرح کے الفاظ ذہن نشین کریں، انہیں یاد کر لیں، کیونکہ ذرا سی غلطی سے آپ خدا نخواستہ نمبر کھو سکتے ہیں. تو ایسے کئی الفاظ ہیں جن کے تلفظ ایک ہیں مگر ہجے الگ ہے، تلفظ ایک ہے معنی الگ ہیں، تو آپ کو یاد رکھنا ہے. ہدایت ہے نیچے دیے ہوئے گروہ میں جو لفظ ہم معنی الفاظ کے گروہ سے تعلق نہیں رکھتا اس کے متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجئے. تو کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس گروہ میں ایک لفظ ایسا ہے جو باقی الفاظ کے گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دینا ہے. دیکھتے ہیں گروہ میں کون سے الفاظ شامل ہیں. نمبر 1 سورج، نمبر 2 چاند، نمبر 3 شمس اور نمبر 4 آفتاب. تو 4 الفاظ دیے ہوئے ہیں سورج، چاند، شمس، آفتاب. سورج، شمس، آفتاب یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں اور ان کے گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ ہے متبادل نمبر 2 چاند. متبادل نمبر 2 چاند اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، لہذا ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے کیونکہ چاند متبادل نمبر 2 ہے. سورج، شمس، آفتاب یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں. بالکل اسی قسم کا سوال ہے گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے لفظ کے صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دیجئے. پہلا لفظ ہے جہنم، دوسرا لفظ ہے بہشت، تیسرا لفظ ہے فردوس، چوتھا لفظ ہے جنت. تو اس گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے لفظ کے صحیح متبادل نمبر والے دائرے کو رنگ دینا ہے. یہاں متبادل نمبر 2، 3 اور 4 ہم معنی الفاظ ہیں. 2 پر ہے بہشت، 3 پر فردوس اور 4 نمبر پر ہے جنت.
تو بہشت یعنی جنت. فردوس کا بھی مطلب ہے جنت. تو بہشت، فردوس، جنت یہ ہم معنی الفاظ کا گروہ ہے. اور کون سا لفظ اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا؟ متبادل نمبر 1 جہنم. لہذا ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. جہنم یہ لفظ گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ ہے. آج کے سیشن میں ہم نے ہم معنی الفاظ پر مشتمل سوالات کی اقسام دیکھیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہم معنی الفاظ پر مشتمل مختلف سوالات کے جوابات دینے کی مشق کی. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.